Hello friend, I'm Kapil Singh and to the most welcome to all of you on my YouTube channel Educators Clue। दोस्तों, आज हम लोग बैंकिंग सीरीज का एक नया पैटर्न लेके आए। देखो ये एग्जाम कैप्सूल, बिल्कुल एग्जाम कैप्सूल के तहत इस डायरेक्शन को आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक, आते हैं सीधा मुद्दे पर। ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये आईपीएस क्लर्क का सीरीज चल रहा है और आईपीएस क्लर्क की सीरीज में कुछ क्वेश्चंस पहले से हैं और अब कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं 85। तो 85 में दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स है, तो देख लेते हैं क्या है ये। इसके बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं, ये बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स है और इसके लिए आपके सामने तीन ऑप्शन दिए गए और इन तीन में से आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा एक फिट होगा। तो अगर आपको किसी एक लगता है, कोई एक लगता है कि ये फिट होगा, वन टिक करिए। अगर आपको लगता है दूसरा फिट होगा तो ये टिक करिए। अगर आपको लगता है बोथ सेकेंड एंड थर्ड तो ये टिक करिए। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा, ये सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है। इसमें अगर आपको लगता है कि दो दो ऑप्शन ठीक होंगे तो आपके लिए दो दो ऑप्शन बने हुए हैं। तो देख लेते हैं क्या है। डायरेक्शन में आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपको ये चीज मालूम पड़ गई होगी। तो देख लेते हैं दोस्तों। Maharashtra has been into a few party system over the past few years, with the BJP trying hard to replace the Congress as the dominant party in the state। बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो मैं आपको कुछ क्लू दे दे रहा हूँ। अब क्लू के हिसाब से मैं आपको एक चीज बता दूं। जैसे यहाँ पे एक वर्ड है इनटू, ठीक, और यहाँ पे एक वर्ड है इन्वेस्टिगेट। मैं प्रिपोजिशन का टॉपिक जब पढ़ाता हूँ तो उसमें बताता हूँ कि इन्वेस्टिगेट एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ कभी कोई प्रिपोजिशन नहीं लगता। तो इस बेस पर हमें यहाँ पे इन्वेस्टिगेट तो नहीं आना है। ठीक, अब अगर इन्वेस्टिगेट नहीं आना है तो हमारे सामने दो ऑप्शन तो कट गए, एक ए वाला कट गया और एक डी वाला भी कट गया क्योंकि डी में वन है। अच्छा, नन ऑफ दिस बिल्कुल आएगा दोस्तों। नन ऑफ दिस बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमें वर्ब की रिक्वायरमेंट है। क्यों वर्ब की रिक्वायरमेंट है? ये रहा हेल्पिंग वर्ब और ये रहा इनटू प्रीपोजिशन। तो जाहिर सी बात है यहाँ हमें कोई वर्ब की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए आपका ई हट गया। अब आपके सामने या तो बी होगा और या तो सी होगा। ठीक, अब बी और सी में देख लेते हैं। बी और सी में एक बात तो क्लियर हो गई दोस्तों कि ऑप्शन बी यानी ट्रांसिसिंग जो वर्ड है ये तो बिल्कुल होगा क्योंकि ये दोनों में है। अब हम खाली थ्री की तरफ देख लेते हैं कि फ्रेमिंग होगा या नहीं। तो देखिए, महाराष्ट्र हैज बीन फ्रेमिंग इनटू अ न्यू पार्टी। पार्टी की फ्रेमिंग नहीं होती दोस्तों, पार्टी का फ्रेमिंग नहीं होता। पार्टी ट्रांजिशंस किया जा सकता है, पूरी तरह से चेंज किया जा सकता है। ट्रांजिशनिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, ये किया जा सकता है लेकिन फ्रेमिंग नहीं किया जा सकता। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन थर्ड भी नहीं होगा और इस बेस पर हमें आंसर टिक करना पड़ेगा, क्या? बी। तो हमारा जवाब है 85 का आंसर होगा बी। ठीक, अब आते हैं दोस्तों, कितने अच्छे टेक्निक के जरिए देखिए हमने पूरे सेंटेंस को वो कर दिया, सही कर दिया। अब इसमें अगर आप जैसे कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं तो वो बहुत आसानी से पढ़ के बहुत आसानी से पूरे फिट कर लेंगे। अब आते हैं 86 में, द थीम सॉन्ग ऑफ डाउटन अबे अलोंग विद द पैनोरामिक। पैनोरामिक इसका मतलब होता है दोस्तों जो अच्छा लगे, जो देखने में अच्छा लगता हो उसे कहते हैं पैनोरामिक शॉट ऑफ द इम्पोजिंग। इम्पोजिंग का मतलब होता है कोई चीज लगा देना, इम्प्लाई कर देना, थोप देना, इस तरीके से कहते हैं। मोनार्चिक स्ट्रक्चर, मोनार्चिक रिलेटेड टू किंग, इस तरीके से स्ट्रक्चर इज इनफ टू मेमोरीज। देखिए, the theme song of Downton Abbey, along with a panoramic shot of the imposing monarchic structure, is enough to memories। देखिए, is enough है, पर्याप्त है, क्या करने के? मेमोरीज यानी यादों को क्या करने का, यादों को इवोक। इवोक का भी मतलब याद, रिकॉल का ही होता है। रिकॉल का मतलब भी याद करना होता है, यानी यादों को याद करना, पुरानी बातों को, पुरानी मेमोरीज को याद करना। ई सेंस हमें यहाँ पे डेवलप करना है। तो पुरानी मेमोरीज को याद करना तो इवोक सही है, रिकॉल भी सही है, सेंट सही नहीं दोस्तों, यादों को भेजने की बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो इसके लिए हमारे लिए आंसर ठीक होगा
वन और टू। तो वन और टू का सेगमेंट हमें कहाँ मिलेगा दोस्तों, जरा देख लेते हैं। वन और टू का सेगमेंट हमें मिलेगा दोस्तों ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। ठीक, 86 का बिल्कुल। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में 87। With tomato and onion price continuing to soar, the center is considering a to increase cultivations of these staple vegetables in the North Indian regions. Proposal, considering a proposal, considering a role, considering a novel। ठीक है, मिल गया दोस्तों आंसर इसका। देखिए क्या है। पहली बात तो इसका कुछ मैं आपको सेंस समझा दूं। विथ टोमेटो एंड ओनियन प्राइस कंटिन्यूइंग टू सोर। सोर का मतलब होता है बहुत ऊंचाई पर बढ़ना। तो टमाटो और ओनियन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं या बढ़ते हुए ऊंचाइयों को जा रहे हैं लगातार। द सेंटर इज कंसिडरिंग, तो केंद्र सरकार ने ये विचार कर रही है अ प्रपोजल टू इंक्रीज, एक प्रपोजल का जो कि इंक्रीज करने के लिए, क्या इंक्रीज करने के लिए दोस्तों, कल्टीवेशन ऑफ दीज स्टैपल वेजिटेबल्स। स्टैपल का मतलब होता है कोई मेन मेन चीज, इसको कहते हैं स्टैपल। तो जो प्रमुख वेजिटेबल्स हैं नॉर्थ इंडियन रीजन्स में, उसके कल्टीवेशन को इंक्रीज करने के लिए सेंटर्स गवर्नमेंट कंसिडरिंग, विचार कर रही है एक प्रपोजल का। तो प्रपोजल तो ठीक है, ये तो पढ़ने में ही आ गया। सेंटर इज कंसिडरिंग अ रोल, रोल प्ले किए जाते हैं दोस्तों, कंसिडरिंग नहीं। और नॉवेल तो बिल्कुल भी नहीं। इस बेस पे हमें आंसर खाली चाहिए था वन, तो हमने आंसर टिक कर दिया ए। तो 87 का आंसर है दोस्तों ए। क्लियर है मामला। 88, द रेलवे विल स्पीड अप trains to reduce running time and maximize of infrastructure across its network। ठीक है, कलेक्टिंग इफेक्टिवनेस यूटिलाइजेशन। मिल गया दोस्तों ये आंसर। देखिए क्या है। द रेलवे विल स्पीड अप ट्रेन टू रिड्यूस अप, रेलवे बढ़ाएगा स्पीड अप ट्रेन्स, ट्रेनों की स्पीड बढ़ाएगा इस तरीके से। टू रिड्यूस, कम करने के लिए, क्या कम करने के लिए, रनिंग टाइम, जो ट्रेन रनिंग टाइम लेते हैं उनको कम करने के लिए ट्रेनों को बढ़ाएगा। एंड मैक्सिमाइज, और मैक्सिमाइज करेगा, ज्यादा करेगा। क्या करेगा, मैक्सिमाइज क्या कर सकता है, कलेक्टिंग नहीं हो सकता। हाँ, इफेक्टिवनेस मैक्सिमाइज किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के इफेक्टिवनेस को वो मैक्सिमाइज करेगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के यूटिलाइजेशन को वो मैक्सिमाइज करेगा, ये भी ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर बनना चाहिए सेकंड और थर्ड। देख लेते हैं कहीं ऑप्शन है क्या। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। There could be more interest rate dash by the RBI as some of the members of the Monetary Policy Committee have observed that growth is yet to bottom out. Bottom out, bottom out। एसएससी के बच्चे अगर इसे देख रहे होंगे, मुझे नहीं लग रहा है कि एसएससी के बच्चे ये बैंकिंग का सवाल देख रहे हैं, लेकिन अगर देख रहे हैं तो उनके लिए एक फ्रेजल वर्ब मैं बता दूं। एक होता है बॉटम लाइन और एक होता है बॉटम आउट। बॉटम आउट, ठीक है। तो मैं बता दूं, बॉटम लाइन का मतलब होता है शुद्ध मुनाफा या निष्कर्ष, दोनों कह सकते हैं हम। एसएससी के बच्चों के लिए जानकारी है कि बॉटम लाइन का मतलब होता है शुद्ध मुनाफा या निष्कर्ष। ज्यादातर मामले ये निष्कर्ष के रूप में हमें दिखाई देते हैं। अब बॉटम आउट का मतलब जानिए। बॉटम आउट का मतलब होता है एकदम एकदम नीचे चले जाना, एकदम मामला एकदम गिर जाना, इस तरीके से। तो देख लेते हैं। देयर कुड बी मोर इंटरेस्ट रेट बाय आरबीआई एज, हो सकता है मोर इंटरेस्ट रेट क्या कर सकते हैं, इंक्रीमेंट कर सकते हैं बाय द आरबीआई एज सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैव बीन ऑब्जर्व दैट ग्रोथ इज येट टू बॉटम आउट। ठीक है, सेंटेंस पहले समझते हैं दोस्तों। पहली बात तो क्या है कि आरबीआई के कुछ कमेटी मेंबर्स हैं, वो मॉनेटरी पॉलिसी पर अपना कुछ ऑब्जर्वेशन किए और उस ऑब्जर्वेशन से ये पता चल रहा है
कि ग्रोथ इज येट टू बॉटम आउट, कि अभी भी जो ग्रोथ है वो बहुत नीचे है, बहुत निचले स्तर पे है। तो तब आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगी या घटाएगी? जरा थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज भी देख लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, आरबीआई को या गवर्नमेंट को अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से जो चीजें वो दे रहा है वो कम करना पड़ेगा, तब उसकी प्रॉफिट बढ़ पाएगी। तो इस बेस पर वो इंटरेस्ट रेट को कम करेगा, तब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को सही कर पाएगा। तो कम करने के सेंस में हम इंक्रीमेंट या ग्रोथ नहीं लगा सकते दोस्तों, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना पड़ेगा? कट। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या होना चाहिए? कट्स। तो देखते हैं, हमें तो ऑप्शन 2 चाहिए था, कहीं है क्या? बिल्कुल, ये रहा आंसर बी। तो 89 का आंसर होगा दोस्तों बी। ठीक है, तो कितना सरल है, आपको खाली थोड़ा सेट आना चाहिए कि ये कह क्या रहा है। बाकी वर्ड्स बहुत सरल है, सिंपल है। देखते हैं आगे क्या है। ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल 89 क्वेश्चन से दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करिए। हमें बताइए कि हम आपके लिए और अच्छा अच्छा क्या कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट और धमाकेदार कैप्सूल के साथ, जो आप